हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिया। उम्मीद है कि आप इसी तरह से इस वीडियो में भी प्यार देंगे। तो अगला हम करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पिछली वीडियो में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी मैटर की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। मैटर की जो अवस्थाएं है, स्टेट है, उनके बारे में पढ़ा। जो तीन अवस्थाएं थी उनके विषय में पढ़ा। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, और उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे आज नया टॉपिक जो है वो है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कि कोई भी मैटर है वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेगा, वो किस प्रकार से अपनी स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट चेंज करने का अर्थ है कि जैसे कोई वस्तु सॉलिड में है या कोई वस्तु लिक्विड में है, तो वो अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेगा। जैसे वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड से गैस बनेगा, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा। तो इन सभी प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, वो कैसे चेंज करेगा, इन विषयों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हमारे पास दो विधियां होती है। एक होता है या तो हम उसका टेम्परेचर में चेंज करके उसकी स्टेट को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको उसके प्रेशर को चेंज करके हम उसकी स्टेट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए पहले वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करके हम किस प्रकार से जो है किसी भी स्टेट की, किसी भी मैटर की स्टेट को जो है चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि पिछली वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छा समझ आया होगा। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि आप वीडियो थोड़ी छोटी बनाएं, टॉपिक छोटे बनाएं, ताकि हमें समझ आए। काफी लंबी वीडियो बन गई थी पिछले कल। तो ये जो चैप्टर है पूरा हो सकता है कि 3 वीडियो में बने या 4 वीडियो में बने। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार रहिए और एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है हमारा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर, किसी भी मैटर का टेम्परेचर यदि हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो अपनी स्टेट को भी वो चेंज करेगा। तो इसमें पहला जो कंसेप्ट है ना, इसका जो पहला कंसेप्ट है वो है आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग, अगर कोई भी सॉलिड है, इसको हम फ्यूजन भी कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? हम इसको फ्यूजन भी कह देते हैं। कोई भी चीज है, सॉलिड में है, और उससे आपको क्या करना है? मेल्ट करना है। जैसे आप आइस ले लीजिए, यदि आपको आइस को लिक्विड पोजीशन में ले आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। यानी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आइस है तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से बिलो होता है। यानी यदि हमें उस आइस को पिघलाना है तो हमें उस आइस को, उसका आइस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना होगा, और उसी को हम क्या कह सकते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग हम लिख सकते हैं कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, और क्या कह सकते हैं इसको? फ्यूजन। किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कह देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप बोलेंगे सर तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये मेल्टिंग है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग
point, a point at which, लिख लीजिए आप साथ साथ, a point at which solid change into liquid. A point at which a solid change into liquid is called melting point. Is called melting point. कोई भी सॉलिड है उसका जो है, मतलब जैसे हम मान लेते हैं सॉलिड में बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे हम आइस लेते हैं तो हर एक सॉलिड का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो कोई भी सॉलिड है एक ऐसा पॉइंट सॉलिड का जहां पे वो चीज क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। कोई भी सॉलिड जो है क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। उसे हम उसका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उस चीज का हम क्या कहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। अच्छा, वो जमता भी 0 डिग्री पे। अब आप बोलेंगे सर कि 0 डिग्री पे ही जम रहा है, 0 डिग्री पे ही क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ऐसा कैसे? तो इसके पीछे एक हीट है जिसे हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैटेंट हीट। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि इसमें जो है जब भी आइस है वो जमता भी 0 डिग्री से और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है शुरू वो भी हो जाता है 0 डिग्री से। इसके पीछे लैटेंट हीट का कमाल है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए हम अभी इन कंसेप्टों को जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उम्मीद आपको इतना समझ आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट यानी किसी भी सॉलिड को यदि हमें लिक्विड फॉर्म में ले आना है तो उसके टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, उसके टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तभी वो सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी लिक्विड का जो है वो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, बॉइलिंग को हम लिक्विफिकेशन भी बोल देते हैं। लिक्विफिकेशन साथ साथ उतार दीजिएगा, बॉइलिंग को हम लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। ये क्या है, बॉइलिंग से आप समझ रहोगे कि जब कोई लिक्विड बॉयल होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब कोई लिक्विड बॉयल होके कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। सॉरी, इसको लिक्विफिकेशन नहीं कहते, इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। सॉरी, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। बॉइलिंग ऐसे कहते हैं, वेपोराइजेशन ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो रहा है किसमें, गैस में, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं वेपोराइजेशन। गैस या किस में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी चीज बॉईल करना शुरू कर दे, और हर एक लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ उसका वाटर का ले लेते तो वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये टेम्परेचर at which
इन लिक्विड, टेम्परेचर एट विच इन लिक्विड चेंज इनटू वेपर, और क्या बोल सकते हैं इसको, गैस। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड या अलग अलग लिक्विड, एक कोई लिक्विड पर्टिकुलर लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में, या फिर कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, देखता हूं कि आपको नीचे कंप्लीट दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है, जस्ट ए मिनट, मैं इसको एडजस्ट करता हूं आपके लिए। लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां लिख दूं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो चेंज हो जाता है पेपर में, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप, जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसी तरह से आप मिल्क का लीजिए, अलग अलग लिक्विड है, बहुत सारे लिक्विड है, और सभी लिक्विड का अलग अलग जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिल्क है तो मिल्क जो है 72 डिग्री के आसपास बॉइल होना शुरू हो जाता है, या 70 डिग्री के आसपास, 72 या 70 डिग्री के आसपास जो है बॉइल होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो बॉइल मिल्क जो है वो 70 डिग्री तक, 100 डिग्री तक जाता नहीं, वो उबल जाता है, बाहर भी उबल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, वो पॉइंट्स जहां पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टेम्परेचर में जो है वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। ठीक है, इसका एग्जांपल आप बहुत जगह देखा भी होगा आपने। जैसे मान लो कि आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाते बारी आप चाय के ऊपर क्या लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन लगा के जैसे आप उसको खोलते हैं तो उसके ऊपर भाप निकल जाता है, और जो भाप है वो किसके ऊपर जम जाता है, उसके ऊपर भी जम जाता है, जो आपका क्या होता है, आपने उसके ऊपर ढक्कन लगाया, तो जो भाप निकल रहा है वो कब निकला, जब उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पहुंचा हुआ, तभी वो भाप बन के बाहर आ रहा है। यानी भाप जो है वो वेपर है, या फिर वो गैस बन गई है, उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, और वो भाप बन के वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो कब निकले, जब वाटर का टेम्परेचर जो है कितना हो गया था, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तभी वो निकलेंगे। ठीक है, होप आपको इतना समझ आ गया। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंडेंसेशन। थर्ड पॉइंट है बेटा कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। अब पॉइंट यहां समझ रहोगे कंडेंसेशन क्या होता है। जैसे हमने देखो, हमने क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, यानी आइस को हमने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, और लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया हमने किससे, वेपर में या फिर गैस में। अब टर्न आ गई फिर से उल्टा चलने की, कि अब हमें क्या करना है, गैस से कन्वर्ट होना है लिक्विड में, फिर लिक्विड से कन्वर्ट होना है सॉलिड में। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे। जब हमने क्या किया, मेल्टिंग किया, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया। जब हम मेल्टिंग कर रहे हैं किसी चीज का, तो हमें उस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उस चीज के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, मेल्टिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यानी बॉइलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब आती है बात कंडेंसेशन की, यानी यदि आप गैस से किसी चीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, यदि किसी चीज को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, यानी गैस का टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कूल डाउन करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन ए प्रोसेस टू कन्वर्ट gas into liquid, टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। एक प्रोसेस जिसमें कोई भी गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है,
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, ए टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो है कोई भी गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड पे। ठीक है, अब हर एक गैस का अलग अलग वो टेम्परेचर होता है, लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस, आगे बेटा समझ, जिसमें हम किसी भी गैस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, उसके लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको चाय वाला, तो कंडेंसेशन क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक किसी भाप आ रहा है आपके, जैसे आप चाय बना रहे हो और ऊपर भाप आ रहा है, तो अगर आप हाथ कंटिन्यूसली अपने उसके ऊपर रखोगे जहां से भाप निकल रहा है, तो कुछ टाइम बाद आपका हाथ जो है वो गीला हो जाएगा। या फिर जो आप ढक्कन लगाते हो उसके ऊपर, वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद गीला हो जाता है और उससे पानी निकलने लगता है। लगाया आपने सूखा होता है उसके ऊपर, मतलब आपने ढक्कन जब लगाया है तो उसकी जो सतह है, उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल सूखा है। जैसे ही आपने लगाया तो थोड़ी देर बाद जैसे आपने निकाला तो वो पूरी तरह से पानी पानी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा कि जैसे ही आपने चाय का पानी या पानी जो आपने रखा उसको उबाला तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने यहाँ बोला, जैसे वो 100 डिग्री तक पहुंचा वैसे ही वो वाटर जो है कन्वर्ट हो गए वेपर में या गैस में। फिर वो गैस जो है जैसे वो इकट्ठे होते गए एक ही जगह पे वो कंडेंसेट होते गए तो किस में कन्वर्ट हो गए फिर से, क्योंकि एक ही जगह पे जैसे आपने एकदम उसको ऊपर निकाला तो वो जैसे सरफेस के बाहरी सरफेस के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है, वैसे ही वो कंडेंसेट हो गए, इकट्ठे हो गए और वो किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए। वो वेपर किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, आजकल जैसे गर्मियां चली है तो गर्मियों के समय में आपने क्या करना है कि एक कोई भी बोतल लेनी है, ड्यू की लेनी है या कोई भी ठंडा की बोतल लेनी है, पानी ठंडा लेना है जो फ्रीज का पानी होगा, और उसको कंच के गिलास में आपने डालना है। आप देखोगे कि उसके जो आपके पास गिलास है उसके स्टे में आपके पास क्या लग जाएगी, बाहर से एक लेयर बन जाएगी, पानी की लेयर बन जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो है बहुत सारी जो है वेपर्स है, वाटर वेपर्स है। अब वो जैसे ही हमने उस गिलास में क्या गिराया, ठंडा वाटर गिराया, ठीक है, उसमें गिलास में ठंडा वाटर डाला, तो जो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के जो हमारे एयर में घूम रहे उसके साथ चिपक जाएंगे। चिपके वो जैसे वो चिपकेंगे वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे किससे, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों हुआ, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, डाउन है। इसीलिए गिलास के स्टे के ऊपर किसके कण चिपक जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। ठीक है ना, आ गया समझ इतना, ठीक है ना। टेम्परेचर डाउन होने पर जो है गैस जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यह आपने ध्यान रखना है। इसीलिए जब हमने ग्लास में ठंडे पानी को गिराया तो उसके हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आजकल गर्म है, तो ग्लास के आसपास जैसे ही ठंडा कुछ पड़ा वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल वहां पे इकट्ठे हो गए, कंडेंसेट हो गए, ठीक है, और वो गैस से कन्वर्ट किस में हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसलिए बाहरी स्टेज हो गीली हो जाती है ग्लास की, ये ध्यान रखना। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चौथा जो हमारे पास है वो पॉइंट है हमारे पास बेटा फ्रीजिंग। क्या है, फ्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, फ्रीजिंग है, और इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। देखो हम सीधा उल्टे को चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उल्टे को चल रहे, एकदम उल्टा ऑपोजिट चल रहा है बेटा। फ्रीजिंग क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं इसको। फ्रीजिंग क्या है कि जब हम लिक्विड को वापसी किस में कन्वर्ट करेंगे, अब सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कंडेंसेशन किया, ठीक, अब क्या है, फ्रीजिंग है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ए प्रोसेस टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा,
फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत आसान है, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी हम इसको एक शॉर्ट इसमें बनाएंगे, एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको आसानी से समझ आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ये टेम्परेचर एट विच ये टेम्परेचर एट विच, ठीक है, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। एक ऐसा टेम्परेचर जहां कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल दे देते, फॉर एग्जांपल आइस का। अब कोई भी लिक्विड है, वाटर है, अगर वाटर को आप चेंज करेंगे किसमें, आइस में, तो आपको कोल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, पानी को फ्रिज में रखना पड़ेगा। जैसे आप रखते भी, तो जैसे आप पानी को आप फ्रिज में रखते हो तो वो जम जाता है, आपने उसका क्या किया, टेम्परेचर डाउन किया, तो वाटर का टेम्परेचर कोल्ड करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, आइस बनेगा। अब आप बोलेंगे कि सर आइस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वो होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने ऊपर भी कहा था, इसके पीछे लैटेंट हीट का कमाल है। ठीक है, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना कुछ करते हैं जो डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ गया, इतना समझ आ गया। अब जो लास्ट पॉइंट है बेटा वो है हमारे पास सब्लिमेशन। अब हम वो सारी चीज पढ़ चुके कि हमने पहले सॉलिड से हमने मैटर को किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट किया, गैस में कन्वर्ट किया, फिर उल्टे साइड चले, गैस से किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, फिर लिक्विड से कन्वर्ट किया हमने सॉलिड में। तो क्या कोई ऐसी टर्म भी है, क्या कोई ऐसा प्रोसेस भी है कि हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस बने बिना लिक्विड स्टेट पाए? मतलब कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई चीज ऐसी है जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है ऐसी, बट फॉर एग्जांपल हम कुछ देंगे यहाँ पे, पर उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, जिससे हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए। तो बेटा उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसे, सब्लिमेशन, वो टर्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से डायरेक्टली इनटू गैस, ठीक है, विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन क्या होता है, ए प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली change into solid directly change into gas called sublimation। सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, गैस में, उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। अच्छा, तो उसे क्या कहेंगे जब हम डायरेक्टली गैस से कन्वर्ट करेंगे हम उसको सॉलिड में, तो बेटा उसे कहेंगे हम डिपोजिशन। उसका नाम है डिपोजिशन। बोलते तो सब्लिमेशन भी है, पर अगर हम गैस से सॉलिड कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम डिपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन भी कहते हैं, दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर चलो एक टर्म दे देते हैं, टर्म जो दिया है वो उसको हम डिपोजिशन कह सकते हैं। ए प्रोसेस बाय विच गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। अच्छा, एक एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूं आपको सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है आपके पास,
आपने ड्राई आइस, इसका भी है एग्जाम्पल, जैसे ड्राई आइस, इसका ड्राई आइस है या नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन सॉलिड में, ये बाथरूम वगैरह में होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो खुशबू देते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हो जाता है। ये ड्राई आइस है, तो ये सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ये एग्जांपल यहाँ, ये तो गैस है ना, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं यहाँ पे कि, तो जैसे ड्राई आइस है, यहाँ देते हैं एग्जांपल ड्राई आइस, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। और एक चीज भी होता है, कपूर भी होता है, आपने कपूर देखा होगा, कपूर भी डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, समझ आ गया आपको। सब्लिमेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। और डिपोजिशन क्या होता है, इसको सब्लिमेशन भी कह देते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिससे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। अब एक फ्लो चार्ट से समझते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लंबी ना हो। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर। अब हमने पढ़ा, अब हम यहां लिख देते हैं लिक्विड, सॉलिड, फिर है लिक्विड, और फिर है गैस। अब अच्छा हमने क्या पढ़ा, अब इसको चेंजिंग करेंगे, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए। जब हम सॉलिड से लिक्विड गए, जब हम सॉलिड से लिक्विड गए तो हमने हीट किया चीज को, और जब हम लिक्विड से गैस गए तब भी हमने हीट किया। और जब हम वापसी उल्टे को आए कि गैस से यदि हमें लिक्विड बनाना है तो हमें चीजों को कूल करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। और लिक्विड से जब हमने किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हमें भी कूल करना पड़ेगा, यानी ठंडा करना पड़ेगा चीजों। तो देखिए, जब हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको मेल्टिंग, क्या कहेंगे, फ्यूजन, ठीक है। शॉर्ट में समझते हैं अब इसको। अब जब हमने लिक्विड से कन्वर्ट किया किसमें, गैस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग, बॉइलिंग, या इसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। अब है, यदि हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहां से यहां कन्वर्ट हुए, यहां से यहां कन्वर्ट हुए, अब हम गैस से कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, अभी से हम क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, या इसको हम बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। और जब हम लिक्विड से कन्वर्ट हुए किसमें, सॉलिड में, हम इसे कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड में आए तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, या हम इसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे इसे, सॉलिडिफिकेशन। अब बात आती है कि जब हमने सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट किया गैस में, किसे कहेंगे हम, क्या, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे बेटा, सब्लिमेशन। और जब हम गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आए, किसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डिपोजिशन, ठीक है। होप ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने कॉपी में सुंदर बना के, आप इसको, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो चीज है वो कैसे हुई है, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाय चेंजिंग प्रेशर। अब सेकंड जो बाय चेंजिंग प्रेशर है, तो देखिए पहले तो ये कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड
एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको मतलब सॉलिड से हम किसी भी सॉलिड को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो ना ही हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर के चेंज करने पे। प्रेशर के चेंज करने पे ना तो सॉलिड चेंज होगा ना ही लिक्विड चेंज होगा। हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट चेंज solid, we cannot change the state of solid and liquid by changing the pressure। अगर हम प्रेशर बढ़ाते या घटाते हैं तो सॉलिड और लिक्विड की स्टेट जो है चेंज नहीं होगी और रिमेन सेम ही रहेगी जैसी वो थी। अब दूसरा आता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। गैस के ऊपर हम कह सकते हैं कि वो इफेक्ट होगा, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल जो बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे। उसके मॉलिक्यूल इकट्ठे आने पर क्या हो जाएंगे, वो कंडेंसेट हो जाएंगे। कंडेंसेट होने पे वो लिक्विड बन सकता है, सॉलिड बन सकता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर को इसमें घटाना पड़ेगा। We can change the state of gas, ठीक है। तो यदि हम गैस का प्रेशर इंक्रीज कर ले और टेम्परेचर को डिक्रीज कर ले, तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ गैस इनटू सॉलिड और लिक्विड। इसका एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एलपीजी है। एलपीजी हाई प्रेशर में होती है और उसका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। सिलेंडर के अंदर वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल पहले दूर है। अब अगर हमने हाई प्रेशर डाला उसके अंदर तो कंप्रेस्ड हो गए उसके मॉलिक्यूल्स। कंप्रेस्ड होने से क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल इकट्ठे आ जाएंगे। मॉलिक्यूल इकट्ठे आने से क्या हो जाएगा कि वो कंडेंसेट हो जाएंगे। कंडेंसेट, अगर वो ज्यादा ही हम प्रेशर डाल रहे हैं तो कंडेंसेट होकर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगी, और अधिक प्रेशर डालेंगे तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस भी क्या है, ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो यदि हम उसके गैस को इकट्ठा करें तो आइस बन जाएगा डायरेक्टली। ड्राई आइस हो गया, सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एग्जांपल है किसके, प्रेशर के। तो अगर कभी आपसे पूछा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, तो सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का। किस पे पड़ता है, गैस पे पड़ता है। यदि गैस का हम क्या करें, गैस को कंप्रेस्ड के लिए हाईली कंप्रेस्ड करें उसको सिलेंडर के अंदर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो ही वो स्टेट को चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हम इनको चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को किस प्रकार से जो हम चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, और टेम्परेचर की यूनिट्स भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच।